हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हमने कल जनरल टेस्ट के हवाले से जो टॉपिक्स या जो सेंटेंसेस के ऊपर हमने डिस्कस किए, इस हवाले से कुछ सेंटेंसेस मैंने रखे हैं और स्टूडेंट्स का भी ये ख्याल है कि सर आप जो वो हमें वो सेम टॉपिक्स जो वो रिवाइज ना करवाएं, क्योंकि वो तो हमारे पहले पढ़े हुए हैं टॉपिक्स हैं और पीडीएफ में भी हमारे पास पढ़े हुए हैं, और ये तो आप जो वेस्ट कर रहे हैं टाइम हमारा। तो अच्छा इससे ये है कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस या मतलब कोई पेपर्स वगैरह लेके आए, वो प्रैक्टिस करवाएं ताकि हमारा फायदा भी हो। तो बिल्कुल उनकी बहुत सही और अच्छी सजेशन। तो हम कोशिश करेंगे कि अब अगले जो वो बार हम बजाय इसके कि यानी उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो वो दोबारा बताएं, आपको एक्सप्लेन करें वो सेम बातें, क्योंकि आपके पास पड़ी भी है, पीडीएफ के अंदर पड़ी हुई है, और मेरे ख्याल में प्रैक्टिस जो होगी पेपर की वो बहुत यानी यूजफुल और बेनिफिशियल होगी। तो आज तो मैंने सिर्फ जो कल के टेस्ट के हवाले से टॉपिक्स रखे हैं वही मैंने जो वो सेंटेंस के तौर पर दिए हैं। प्लीज आए हम उनको डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आप देखें प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से मैंने वो सेंटेंसेस रखे हैं। नंबर 1 सेंटेंस पढ़ा है, इफ यू आर डिटरमिन्ड यू विल सक्सीड। इफ यू आर डिटरमिन्ड यू विल सक्सीड। तो ऑप्शन पढ़ा है, देखो आपका जो ये जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है, पीडीएफ में ये भी भेजा है, यानी जो फंक्शन ऑफ सेंटेंसेस हैं जिनमें मैंने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको बताए, जिनमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ा है, इंटरोगेटिव पढ़ा है, इंपेरेटिव पढ़ा है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा है। आप देखो ये जो टाइप्स हैं सेंटेंसेस के, ये सिंपल टेस्ट में इन्होंने दिए हैं, पीएमसी के सिलेबस में ये मतलब सेंटेंसेस आए हैं। तो हमने भी उनको थोड़ा फोकस किया है, और आप भी समझें कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, कि जैसे कल भी मैंने बताया इंटरोगेटिव देखो, इंपेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी, ये बिल्कुल आसान पढ़े। और फिर आखिर में कौन सी जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स इन सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल होती है वो भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो आप देखो इधर लिखा हुआ है फर्स्ट, इफ यू आर डिटरमिन्ड यू विल सक्सीड। ए ऑप्शन दिया हुआ है डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या सिंपल। तो आप देखें इसके अंदर जो इसका राइट ऑप्शन है बेटा वो ए ऑप्शन राइट है। देखो मैं आपको बता दूं, सिंपल सेंटेंस हो, कंपाउंड सेंटेंस हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, ये तीनों सेंटेंसेस आपके डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस में आ सकते हैं। देखिए इसका दूसरा नाम जो डिक्लेरेटिव का है वो असर्टिव सेंटेंस है, मैंने वो वर्ड भी आपको दिया है। तो देखो सिंपल सेंटेंस हो, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, ये तीनों टाइप्स आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हो सकते हैं। इनमें अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तो भी वो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस में हो सकता है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों स्ट्रक्चर्स आपकी डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस में हो सकती हैं। अब आप देखो मैं आपसे पूछूं कि इफ यू आर डिटरमिन्ड यू विल सक्सीड, तो ये क्या सिंपल सेंटेंस है, क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कौन सा टाइप है? ये हमने दूसरा एमसीक्यू देखें इस सेंटेंस से बना लिया है, तो यकीनन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आपका, क्योंकि इससे जो कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं ना, इनसे जो सेंटेंस का टाइप होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप है सेंटेंस का। तो डिक्लेरेटिव भी होता है, तो तीनों टाइप्स जो होते हैं यानी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों आपके डिक्लेरेटिव या असर्टिव भी हो सकते हैं और अपने नाम से भी हो सकते हैं अलग अलग। तो ये बात आप गौर से मतलब सुने और समझें भी सही। अच्छा उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं, देखो डन इट नाइसली। डन इट नाइसली, क्या ये डिक्लेरेटिव है, इंपेरेटिव है, फ्रेगमेंट है या सिंपल है? ये कौन सा टाइप है सेंटेंस का? तो बेटा देखे इसका सी ऑप्शन है, ये फ्रेगमेंट है। आपने शायद जल्दी जल्दी बोला भी होगा कि सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है उससे बनता है। आप देखो हमने इधर डन इट यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया है ना, इसीलिए देखो ये इंपेरेटिव तो हो नहीं सकता। इंपेरेटिव की स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर भले एक वर्ब भी आ जाता है, भले उसके साथ ऑब्जेक्ट ना भी हो, खाली वर्ब भी होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है, तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये फ्रेगमेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखें डन इट नाइसली, तो या प्रेडिकेट पढ़ा है तो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट होता है तो प्रेडिकेट नहीं होता। अगर ऐसी कोई चीज मिस होती है, वर्ब वगैरह क्या, या पूरा सेंस नहीं होता, तो वो फ्रेगमेंट में आता है। अच्छा उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं,
काइंडली बी अटेंटिव, काइंडली बी अटेंटिव। देखो ए ऑप्शन आपका डिक्लेरेटिव, बी ऑप्शन आपका फ्रेगमेंट, सी ऑप्शन आपका इंपरेटिव और डी ऑप्शन आपका डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें बेटा देखो सी ऑप्शन इसका है, अब ये इंपरेटिव है। देखो ये बी जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म जो होता है ना, ये है। और देखो इंपरेटिव के अंदर मैंने जैसे आपको नेचर ऑफ सेंटेंस भी बताई है कि जिस सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस की कोई बात की हुई होती है तो वही सेंटेंस आपका इंपरेटिव हो और वर्ब की फर्स्ट या बेस फॉर्म जो होती है उससे शुरू होता है। तो देखो बी लिखा हुआ है, काइंडली अटेंटिव। अच्छा मैं अगर सेंटेंस लिखूं इज अटेंटिव, काइंडली इज अटेंटिव, आप देखो ना एक बात है, देखो आप बोलेंगे जैसे हम कह रहे हैं कि यानी फर्स्ट फॉर्म, तो इज भी फर्स्ट फॉर्म है, आर भी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, हैज भी फर्स्ट फॉर्म है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूं, इधर दे सकता हूं काइंडली हैज अटेंटिव, काइंडली इज अटेंटिव, ठीक है, तो क्या या काइंडली आर अटेंटिव? नहीं बेटा, ये इसीलिए हम नहीं इंपरेटिव सेंटेंस में लिख सकते कि क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म्स तो हो सकती है लेकिन बेस फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये बेस फॉर्म नहीं है। तो बेस फॉर्म से जो है वो बनता है, देखो बी बेस फॉर्म है, इसीलिए इंपरेटिव बेस फॉर्म से बना है, तो ये इंपरेटिव हुआ। उसके बाद 4 पे हम आते हैं, बिकॉज इज यूज्ड टू ज्वाइन। देखो ये बिकॉज जो है ये कंजंक्शन है बेटा, बिकॉज क्या है, बिकॉज कंजंक्शन है। इज यूज्ड टू ज्वाइन, किसको ज्वाइन करता है, प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, प्रिंसिपल एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, क्या यानी डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है या इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज को ज्वाइन करता है। आप देखो ये जो है ए ऑप्शन आपका है, क्योंकि बिकॉज जो होता है ये बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस है, ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, सॉरी कंजंक्शंस हैं। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो हमेशा एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज और सेकंड जो होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसको ज्वाइन करता है। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन राइट है। उसके बाद हम अगले जो है वो मतलब आपके यानी 5 नंबर सेंटेंस पे चलेंगे। 5 नंबर सेंटेंस देखो, द वर्ड सो एज अ कंजंक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन, द वर्ड सो एज अ कंजंक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन, किसको ज्वाइन करता है सो, यानी कंजंक्शन के तौर पर। आपको पता होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नाम बताओ, इस कंजंक्शन का नाम बताओ, जैसे यानी किसी कंजंक्शन का नाम जो है वो सबऑर्डिनेट होता है, तो ये कौन से कंजंक्शन में आता है? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है, तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो किसको ज्वाइन करता है? टू सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, टू डिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है या टू फ्रेजेस को ज्वाइन करता है। तो बेटा देखें ये जो इस्तेमाल होता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, क्या सो जो होता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, क्योंकि ये तो एक ही बात है, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट, देखो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद नंबर 6 पे हम आते हैं, देखो शी गेट्स अप अर्ली सो दैट शी कैन गेट हर क्लास, शी गेट्स अप अर्ली सो दैट शी कैन गेट हर क्लास। तो देखो बेटा नाउन क्लॉज है ये, क्या ये एडवर्ब क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है या सिंपल क्लॉज है? देखो ये जो आपका सेंटेंस है इसका राइट ऑप्शन है बी सेकंड, शी गेट्स अप अर्ली सो दैट शी कैन गेट हर क्लास, क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज में आता है। किस क्लॉज में आता है? ये एडवर्ब क्लॉज में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सो दैट, क्योंकि डिपेंड करता है कंजंक्शन के ऊपर। तो मैंने आपको यानी जब ये तीनों टाइप्स ऑफ क्लासेस में पढ़ा रहा था, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तब देखो मैंने पीडीएफ के अंदर यानी इस साइड पे आपको वो अल्फाज या टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस के वर्ड्स आपको दिए थे कि इस टाइप के अगर कंजंक्शंस हम इस्तेमाल करेंगे तो ये जो कंजंक्शंस आप के इस्तेमाल होंगे वो यानी इन क्लॉजेस में हो सकते हैं, यानी एडवर्ब क्लॉज में हो सकते हैं। तो ये एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि हम सो दैट एडवर्ब क्लॉज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शी गेट्स अप अर्ली सो दैट शी कैन, देखो एक वे, तरीका या मैनर है, तो वो जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो एडवर्ब में करते हैं। अच्छा उसके बाद नंबर 7 पे आते हैं, नाउन क्लॉज इज अ डैश, बेटा क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है? ज़हन में रख लो, हमने ये बातें सारी पढ़ी है और मैंने थारोली हर चीज को एक्सप्लेन करके आपको बताया है कि ये तीनों जो टाइप्स हैं,
जो क्लासेस तीनों हैं, ठीक है, नाउन क्लास हो, एडजेक्टिव क्लास हो या एडवर्ब क्लास हो, ये क्लास स्टार्ट होते हैं कंजंक्शन से। तो इसीलिए ये तीनों जो है ये सबऑर्डिनेट क्लासेस है। ये बेटा तीनों क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस है, इसीलिए इनको हम सबऑर्डिनेट कहते हैं। ना सिर्फ नाउन क्लॉज लेकिन तीनों एडजेक्टिव एडवर्ब भी इसके साथ इंक्लूड है। बाकी आप देखो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है तो इसके अंदर कोई कंजंक्शन नहीं होता, प्रिंसिपल में इसके साथ कोई नहीं होता, मेन में देखो कोई, तीनों एक ही बात है, तीनों जो वो एक ही है, इनके साथ कोई कंजंक्शन नहीं होता, इसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं होता। तो इसीलिए हम जो वो यानी इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज जो वो कहते हैं। ठीक है, 7 नंबर सेंटेंस। 7 के बाद देखो नंबर 8 है बेटा, गेव बिग लॉस। ठीक है, गेव बिग लॉस क्या इंपरेटिव है, फ्रेगमेंट है, फ्रेज है, सेंटेंस है। मैंने दोबारा देखो ये सेंटेंस रिपीट किया है, एक ऐसा सेंटेंस हमने पहले प्रैक्टिस किया अभी, तो अब देखें ये सेकंड है। तो गेव बिग लॉस, क्या ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्या ये फ्रेगमेंट है, क्या ये फ्रेज है या सेंटेंस है? बेटा देखो ये भी आपका फ्रेगमेंट है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आप देखें वो फ्रेगमेंट में होगा। अगर कोई भी चीज मिसिंग होती है, वर्ब मिस होता है तो भी फ्रेगमेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें वर्ब तो पढ़ा है लेकिन ये पास्ट का वर्ब पढ़ा है, तो इधर मतलब हमें कुछ पता नहीं है कि ये जो हमने बिग लॉस यानी किसको हुआ है, वो सब्जेक्ट जो मेंशन नहीं है, इसीलिए ये यानी फ्रेगमेंट में आएगा। इंपरेटिव की तो मैंने नेचर आपको बता दी। ठीक है, फ्रेज देखो अलग होता है, फ्रेज में वर्ब नहीं होता। अच्छा, सेंटेंस में क्या होता है, देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, जैसा क्लॉज में होता है इसी तरीके से। अच्छा, उसके बाद हम 9 पे आते हैं, अनलेस यू आस्क वी वोंट रिप्लाई टू यू। अनलेस यू आस्क वी वोंट रिप्लाई टू यू। अच्छा, ऑप्शन ए देखें, क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है? बेटा देखो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, ये भी एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि आप देखो एडवर्ब क्लॉज के जो कंजंक्शंस है ना वो बिल्कुल विजिबल है, वो बिल्कुल ओबीएस है। आप वो जो पीडीएफ के अंदर मैंने कंजंक्शंस के टाइप्स, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के टाइप्स भेजे हैं, उनमें से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से जो है वो एडवर्ब क्लॉज में इस्तेमाल होते हैं। मैंने पीडीएफ में भी आपको बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस जो दिए हैं। अच्छा, उसके बाद देखो हम आते हैं नंबर 10 पे, हाउ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स यू आर। हाउ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स यू आर। बेटा देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है, क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है। अगर सिंगुलर होता तो हम इस्तेमाल करते हाउ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये एक बात ध्यान में रखें। अब इधर देखो ये आपका प्लूरल नाउन आ गया, इसीलिए देखो हमने ए और एन इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपका यानी सिंगुलर होता तो हम इस्तेमाल करते ये। अच्छा, हाउ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स यू आर, तो हमने देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दी, क्योंकि ये हमारा टाइप जो सेंटेंस का है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट है। क्योंकि आप देखें बेटा, यानी एक जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, देखो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, इंपरेटिव सेंटेंस के आखिर में हम फुल स्टॉप देते हैं। ठीक है, डिक्लेरेटिव या हमारा असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसके आखिर में हम फुल स्टॉप या पीरियड जिसको कहते हैं हम देते हैं। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस से देखो ये पूछते बहुत आसान है, देखो क्वेश्चन मार्क देते हैं, ये साइन जो देते हैं। अच्छा, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आपका होता है, एक्सक्लेमेटरी देखो मैं पंक्चुएशन मार्क के हवाले से भी आपको बता रहा हूं, तो देखो ये निशानी होती है। तो इन साइन या पंक्चुएशन मार्क से भी आप इन सेंटेंसेस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 11 पे आते हैं, ही इज पंक्चुअल बट गेट्स लेस मार्क्स। ठीक है, ही इज पंक्चुअल बट गेट्स लेस मार्क्स। क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है सॉरी, या सबऑर्डिनेट सेंटेंस है? बेटा देखो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि हम ऐसे जो कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हैं जो फेन बॉयज वाले थे, जो फेन बॉयज वाले, तो आप देखें वो आपके कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स सिंपल और सबऑर्डिनेट में आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अलग है जो हमने बताया, जो रिलेटिव वर्ड्स हो सकते हैं, टाइम वाले कंजंक्शंस हो सकते हैं, कंडीशनल हो सकते हैं। ठीक है, इससे जो भी कंजंक्शंस है बेटा वो कॉम्प्लेक्स में आते हैं।
ठीक है, सिंपल में तो कोई कंजंक्शन होता नहीं है, एक ही सेंटेंस होता है। और सबऑर्डिनेट जो होता है आप देखें उसमें भी अलग जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं इसे हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं। आप देखें नंबर 12 पे, सेंटेंस नंबर हमारा 12 है, विल बी हियर टिल यू रीच, विल बी हियर टिल यू रीच। देखो अब ये क्लॉजेस आपके मतलब काफी बेहतर हो गए होंगे समझने के हिसाब से। नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या मेन क्लॉज है, और आपने यकीनन पहले ही बता दिया होगा तो बेटा ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। विल बी हियर टिल यू रीच ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। उसके बाद नंबर 13 सेंटेंस है, देखो आई नो दैट यू विल पास द टेस्ट, आई नो दैट यू विल पास द टेस्ट। कभी कभी ये जो रिलेटिव वर्ड है ना, देखो ये ब्रैकेट के अंदर होता है और अंडरस्टूड होता है, ब्रैकेट के अंदर अंडरस्टूड होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये नाउन क्लॉज होता है। तो देखो आई नो दैट यू विल पास द टेस्ट, देखो ये आपका नाउन क्लॉज है। मैंने आपको नाउन क्लॉज के लिए ये बताया था कि नाउन क्लॉज जो होता है बेटा वो आप यानी जो वर्ब होता है उस वर्ब में से आपको क्वेश्चन करना होता है। अगर समथिंग की बात होती है तो आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, और अगर समबडी की बात होती है तो आप हु से क्वेश्चन करेंगे, और जो जवाब होता है ये पूरा आंसर होता है, ठीक है, ये पूरा नाउन क्लॉज का देखो आंसर होता है और जिससे हम देते हैं, तो ये नाउन क्लॉज हुआ। अच्छा 14 में हम आते हैं सेंटेंस में, अ सेंटेंस एंड अ क्लॉज हैव, अ सेंटेंस एंड अ क्लॉज हैव, यानी एक आपका सेंटेंस होता है और क्लॉज होता है। कहते हैं कि ये तकरीबन दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है बेटा, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं होता, क्योंकि इसीलिए क्योंकि इनके अंदर एक जैसी चीज होती है, तो मैंने वही ऑप्शन रखा है। क्या वर्ब और एडजेक्टिव होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, कंजंक्शन एंड वर्ब होता है, वर्ब एंड प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट वही होता है जिसमें वर्ब हो, तो मतलब आप देखें ये तो बात यानी ऐसा नहीं होता। तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है देखो बी सेकंड होता है, यानी सेंटेंस में भी ये होता है और क्लॉज में भी ये होता है। उसके बाद 15 देखो, अ सेंटेंस में हैव मोर देन वन, ओके, अ सेंटेंस में हैव मोर देन वन, तो सेंटेंस में मतलब एक से ज्यादा यानी क्या क्लॉजेस हो सकते हैं, पॉसिबली फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, बोथ नॉट। तो आप देखें ए, यानी ए ऑप्शन इसके अंदर आप कर दें कि एक जो सेंटेंस होता है उसके अंदर मे हैव यानी पॉसिबल है, पॉसिबल एक भी होता है, यानी आप देखिए अ सेंटेंस हैज ईदर वन और मोर देन वन, ईदर वन और मोर देन वन भी हो सकता है। हाँ, भले इधर इस तरीके से इसको क्लियर कर ले कि एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज भी हो सकता है, जैसे आप देखें आई एम टीचिंग, ये एक क्लॉज हो गया, ओके, बट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, देखो ये दूसरा क्लॉज हो गया। तो सेंटेंस तो एक ही हुआ ना, जो कि कंपाउंड सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर एक से ज्यादा भी क्लॉज हो सकते हैं। तो ठीक है, मैंने 15 सेंटेंस रखे बेटा, आज की प्रैक्टिस के लिए इतने काफी है, इंशाल्लाह मजीद हम जो है वो परसों डिस्कस करेंगे। थैंक यू।